दोस्तों, क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप अपने सॉक्स निकालते हो तो आपके एंकल्स पर डीप मार्क्स रहते हैं, जैसे कोई ने रोप से बंध दिया हो। और ये मार्क्स थोड़ा देर बाद ही फेड होते हैं, ना कि तुरंत। या फिर शाम को अपने पैरों को देखो तो वो सुबह से फट गए होते हैं, स्वोलन। आपने सोचा होता होगा कि ये तो नॉर्मल है, बस पानी ज्यादा हो रहा होगा, या मौसम गर्म है, या बस एक दिन की बात है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ कि ये मार्क्स जो आपके एंकल्स पर रहते हैं, ये सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं है। ये आपके बॉडी का सिग्नल है कि फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है। और अगर आज ये इग्नोर करते हो तो 1-2 महीने बाद ये स्वेलिंग कांस्टेंट रहने लगती है। और जब स्वेलिंग कांस्टेंट हो जाती है तो ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं रहती, ये हेल्थ इशू बन जाती है। क्योंकि जब पानी आपके टिश्यूज में अक्यूमुलेट होता है तो वो टॉक्सिन्स भी अक्यूमुलेट करते हैं। और जब सर्कुलेशन स्लो हो जाता है तो अलग अलग प्रॉब्लम्स डेवलप होने लगते हैं। मैं डॉक्टर आयशा हूँ और मेरे क्लिनिक में हर हफ्ते आते हैं पेशेंट्स जो ये सेम कंप्लेन करते हैं। उन्होंने सोचा था कि ये नॉर्मल है, लेकिन फिर एक दिन नोटिस किया कि स्वेलिंग कम नहीं हो रही और पेन भी स्टार्ट हो गया और पैरों में हेवीनेस महसूस होने लगते हैं। और जब वो मेरी करीब आते हैं तब तक प्रॉब्लम थोड़ा एडवांस्ड हो चुका होता है। लेकिन खुशकिस्मत है कि अगर आप अर्ली स्टेज में एक्शन लो तो सिर्फ 3 सिंपल ड्रिंक से ये प्रॉब्लम कंप्लीटली रिवर्स हो सकती है। आज मैं आपको एग्जैक्टली वो 3 ड्रिंक्स बताने वाली हूँ जो आपके एंकल्स का स्वेलिंग रिड्यूस करेंगी, फ्लूइड रिटेंशन को कंट्रोल करेंगी और आपके सर्कुलेशन को इंप्रूव करेंगी। लेकिन पहले समझते हैं कि ये स्वेलिंग एक्चुअली क्यों होता है। तो दोस्तों, एंकल स्वेलिंग और सॉक मार्क्स का मतलब ये होता है कि आपके बॉडी में पानी ज्यादा अक्यूमुलेट हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि पानी क्यों अक्यूमुलेट होता है। इसका में रीजन ये है कि आपके वीनस सिस्टम में वीकनेस डेवलप हो गई है। आपके पैरों से ब्लड को वापस दिल तक जाना पड़ता है और ये अगेंस्ट ग्रेविटी होता है। जब आप पूरी दिन बैठे रहे तो ब्लड नेचुरली पैरों में अक्यूमुलेट होता है। और जब ब्लड अक्यूमुलेट होता है तो ब्लड वेसल्स में प्रेशर इंक्रीज होता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो फ्लूइड वेसल से लीक करने लगता है और सराउंडिंग टिश्यूज में जाता है। ये फ्लूइड जो टिश्यूज में जाता है वो स्वेलिंग क्रिएट करता है। दूसरा रीजन ये होता है कि आपका लिम्फेटिक सिस्टम स्लगिश हो रहा होता है। लिम्फेटिक सिस्टम आपका ड्रेनेज सिस्टम है जो एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करता है। जब लिम्फेटिक सिस्टम स्लो होते हो तो फ्लूइड रिमूव नहीं होता और अक्यूमुलेट होते रहता है। तीसरा बिग रीजन होता है सॉल्ट इनटेक। ज्यादा सॉल्ट खाने से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन इंक्रीज होता है क्योंकि सोडियम वाटर को अट्रैक्ट करता है। और चौथा रीजन जो काफी इंपॉर्टेंट है वो होता है मिनरल इम्बैलेंस। अगर आपके पास पोटेशियम कम है और सोडियम ज्यादा है तो बॉडी में वाटर रिटेंशन अकर होता है। अब समझते हैं कि ये 10 ड्रिंक्स जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो कैसे काम करते हैं। पहला ड्रिंक जो बहुत पावरफुल है वो है लेमन और जिंजर का वाटर। दोस्तों, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है जो डायरेटिक इफेक्ट करता है। मतलब ये आपके बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव करने में मदद करता है। लेकिन सिंपल लेमन पानी पीना इनफ नहीं है, आपको थोड़ा जिंजर भी ऐड करना चाहिए। जिंजर एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसका कॉम्बिनेशन ब्लड वेसल्स को स्ट्रेंथन करता है जिससे फ्लूइड लीक नहीं होता। तो रेसिपी ये है, 1 लीटर गर्म पानी में 2 चम्मच फ्रेश लेमन जूस डाल दीजिए और 1 चम्मच फ्रेश जिंजर पेस्ट डाल दीजिए। सुबह खाली पेट ये पानी पीजिए, पूरा 1 ग्लास। फिर बाकी दिन इसी पानी को स्लोली पीजिए। ये ड्रिंक पूरे दिन ग्रेजुअली बॉडी में वर्क करता है और पानी को रिमूव करता है जब तक आपके बॉडी के लिए नेसेसरी है। लेकिन मेरे पास जो पेशेंट्स हैं उन्होंने फर्स्ट वीक में ही देखा कि सॉक मार्क्स कम हो गए हैं। दूसरा ड्रिंक जो मैं सजेस्ट करती हूँ वो है क्यूकम्बर और मिंट का वाटर। अब ये साउंड काफी सिंपल लगता है लेकिन ये एक्चुअली इनक्रेडिबली इफेक्टिव है। क्यूकम्बर में 96% पानी होता है और बहुत कम सोडियम होता है। तो जब आप क्यूकम्बर पानी पीजिए तो ये आपके बॉडी में एक तरह का हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन हेल्दी हाइड्रेशन। और जब आपका बॉडी प्रॉपर्ली हाइड्रेटेड रहे तो आयरॉनिकली लेस वाटर रिटेन करता है, क्योंकि जब आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड रहे तो वो वाटर होल्ड करता है। मिंट एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और डाइजेशन इंप्रूव करता है, जिससे बॉडी में ओवरऑल सर्कुलेशन बेटर होता है। और क्यूकम्बर में सिलिका भी होता है जो ब्लड वेसल वॉल्स को स्ट्रेंथन करता है। तो रेसिपी, 1 लीटर पानी में 1 फुल कुकम्बर को स्लाइस करके डाल दीजिए और धन पांद्रा फ्रेश मिंट लीव्स डाल दीजिए। रात भर रेफ्रिजरेटर में रखो। सुबह से रात तक इस पानी को पीजिए। ये बहुत रिफ्रेशिंग होता है और आपके पैरों में स्वेलिंग जो रात को बढ़ती है वो कम होने लगती है। तीसरा ड्रिंक जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है कोकोनट वाटर। दोस्तों, कोकोनट वाटर नेचर का बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक है। इसमें पोटेशियम बहुत ज्यादा होता है और सोडियम बैलेंस्ड होता है। जब आपके बॉडी में पोटेशियम सोडियम बैलेंस ठीक होते हो तो वाटर रिटेंशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। और कोकोनट वाटर नेचुरली स्वीट होता है तो आपको शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं।
अगर कोकोनट पानी फ्रेश अवेलेबल हो तो बिल्कुल बेस्ट है। अगर अवेलेबल ना हो तो पैकेज्ड कोकोनट वाटर लेना पड़ता है, लेकिन ये देख लो कि आर्टिफिशियल एडिटिव्स ना हो। डेली 1-2 ग्लासेस कोकोनट वाटर पीजिए, आइडियली आफ्टरनून में, क्योंकि आफ्टरनून में स्वेलिंग मैक्सिमम होती है, तो उस टाइम कोकोनट वाटर इमीडिएट हेल्प देता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये 3 ड्रिंक्स आपके बॉडी में कैसे इंटरैक्ट करते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट के लिए इन्हें कैसे यूज करना चाहिए। दोस्तों, ये सब ड्रिंक्स इंडिविजुअल लेवल पर अच्छे हैं, लेकिन जब आप इन तीनों को टुगेदर यूज करते हो और प्रॉपर रूटीन बनाते हो तो रिजल्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। सुबह उठने के बाद जिंजर लेमन पानी पीजिए, ये आपके बॉडी को वेकअप सिग्नल देगा और सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। फिर ब्रेकफास्ट कीजिए, लेकिन ब्रेकफास्ट में सॉल्ट कम रखिए। मिड डे को क्यूकम्बर मिंट वाटर पीजिए, ये आपके आफ्टरनून के स्वेलिंग को प्रिवेंट करेगा। और लेट आफ्टरनून को कोकोनट वाटर पीजिए। शाम को फीट स्लाइटली एलिवेटेड पोजीशन में रखें तो रात को स्वेलिंग नहीं बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ड्रिंक से प्रॉब्लम कंप्लीट सॉल्व नहीं होगी, आपको अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको लाइट मूवमेंट रेगुलर करना पड़ता है। जब आप पैरों को मूव करते हो तो काफ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये वेनस पंप का काम करते हैं। ये पंप ब्लड को वापस हार्ट की तरफ भेजता है। तो हर घंटा 5 मिनट छोटे छोटे वॉक्स कीजिए, या अपने ऑफिस में स्टेयर्स यूज कीजिए एलिवेटर की जगह, या फिर घुटना बेंड स्ट्रेट कीजिए जब बैठे हो। ये सिंपल मूवमेंट्स बहुत हेल्प देते हैं। दूसरी जरूरी चीज ये है कि आपको सॉल्ट इंटेक रिड्यूस करना पड़ता है। ज्यादा सॉल्ट खाने से सोडियम इंक्रीज होते हो और वाटर रिटेंशन बढ़ता है। तो प्रोसेस्ड फूड्स रिड्यूस कीजिए, घर पर बनाया खाना खाइए जिसमें आप सॉल्ट कंट्रोल कर सकते हो। और ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप बिल्कुल सॉल्ट अवॉइड करो, बॉडी में बैलेंस्ड अमाउंट सॉल्ट चाहिए, बस एक्सेस नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको प्रॉपर स्लीप और फुट एलिवेशन जरूरी है। रात को जब आप सोते हो तो अपने एंकल्स के नीचे एक पिलो रख दीजिए। फुट एलिवेशन से ग्रेविटी ब्लड को वापस हार्ट की तरफ ले जाता है और स्वेलिंग रिड्यूस होती है। और 7-8 घंटे की प्रॉपर स्लीप में आपका बॉडी फ्लूइड बैलेंस रेगुलेट करता है। छोटी चीज लेकिन जरूरी, अपने सॉक्स टाइट मत रखिए। अगर सॉक्स इतने टाइट हों कि मार्क्स पड़ रहे हैं तो सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है। लूज सॉक्स पहनिए, प्रेफरेबली कंप्रेशन नहीं, और शूज भी कंफर्टेबल हों जो एंकल को स्क्वीज ना करे। अब दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट मेडिकल एस्पेक्ट बताती हूँ। अगर स्वेलिंग सिर्फ एंकल्स में है और थोड़ा थोड़ा टाइम में वेरिएबल है तो ये मोस्टली वाटर रिटेंशन है और ये ड्रिंक्स हेल्प करेंगी। लेकिन अगर स्वेलिंग एक ही तरफ में है, या एक्सट्रीमली पेनफुल है, या स्किन रेड हो गया है, या टेम्परेचर बढ़ती है, तो ये सीरियस कंडीशन हो सकती है। ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है जो ब्लड क्लॉट की वजह से होती है। ये मेडिकल इमरजेंसी है। तो अगर आपको कोई सस्पिशियस सिम्टम्स हैं तो तुरंत डॉक्टर देख लीजिए। लेकिन नॉर्मल एज रिलेटेड स्वेलिंग और वाटर रिटेंशन को ये ड्रिंक से मैनेज कर सकते हो। दोस्तों, एक और जरूरी टिप, अगर आप हार्मोनल चेंजेस से जा रही हो, प्रेग्नेंट हो या बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हो तो वाटर रिटेंशन बढ़ सकता है, क्योंकि हार्मोन्स फ्लूइड बैलेंस को अफेक्ट करते हैं। तो अगर आपकी सिचुएशन ऐसे है तो ये ड्रिंक्स और भी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब मैं आपको एक डिटेल रूटीन देती हूँ जो एक नॉर्मल दिन के लिए ऑप्टिमल है। सुबह जब आप उठते हो तो तुरंत जिंजर लेमन पानी का 1 ग्लास पीजिए, खाली पेट। फिर थोड़ा वेट कीजिए 5-10 मिनट, फिर ब्रेकफास्ट में ओट्स और आमंड्स या एग्स विद होल व्हीट टोस्ट, कुछ भी हो, लेकिन प्रोसेस्ड फूड अवॉइड कीजिए और सॉल्ट कम रखें। मिड मॉर्निंग को 1 ग्लास पानी नॉर्मली, दोपहर में लाइट लंच, प्रेफरेबली फिश या लीन चिकन विद वेजिटेबल्स, और ज्यादा ग्रीन्स खाइए क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स में पोटेशियम होता है। पोस्ट लंच कॉफी या चाय, लेकिन शुगर कम रखें। आफ्टरनून को क्यूकम्बर मिंट वाटर शुरू कीजिए और होल आफ्टरनून में ये पीजिए। छोटे स्नैक के लिए 1 एप्पल या सम नट्स। लेट आफ्टरनून सनसेट के अराउंड कोकोनट वाटर 1 ग्लास। शाम को लाइट डिनर अर्ली, ताकि रात को डाइजेशन अच्छे से हो सके। डिनर के बाद हैवी एक्टिविटीज अवॉइड कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, जेंटल, फिर रेस्ट। सोते वक्त एंकल्स को एलिवेट कीजिए। ये रूटीन कंसिस्टेंट रखने से तीसरे चौथे हफ्ते में बहुत फर्क दिख जाएगा। दोस्तों, एक और हिडन फैक्टर बताती हूँ जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते। थायराइड प्रॉब्लम्स वाटर रिटेंशन का कॉज बन सकती हैं। अगर आपका थायराइड अंडर एक्टिव है तो मेटाबॉलिज्म स्लो होता है और बॉडी में वाटर होल्ड होते रहता है। तो अगर आपको रेगुलर स्वेलिंग रहती है तो थायराइड चेक करवाना चाहिए। सिमिलरली, किडनी में कोई प्रॉब्लम होते तो भी स्वेलिंग होते हैं, लेकिन अगेन नॉर्मली ये 3 ड्रिंक से मैनेज होता है। सिर्फ सीरियस कंडीशंस में मेडिकल हेल्प जरूरी होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट कंप्रेशन सॉक्स, बहुत सारे लोगों को सजेशन देते
है कंप्रेशन सॉक्स लगाने का। हाँ, ये हेल्प करती है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं होते। कंप्रेशन सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर देती है, एक्चुअल सोल्यूशन तो इंटरनल सर्कुलेशन इंप्रूव करना है। तो कंप्रेशन सॉक्स टेम्पररी मेजर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ड्रिंक्स और लाइफस्टाइल चेंजेस प्रॉपर्ली फॉलो करते हो तो नीड ही नहीं होगी। दोस्तों, एक्सरसाइज भी जरूरी है, सिर्फ वॉकिंग नहीं, थोड़ा स्ट्रेचिंग भी कीजिए। काफ स्ट्रेचेस पर्टिकुलरली हेल्पफुल हैं। वॉल पर हैंड रखकर लेग एक्सटेंड कीजिए और काफ को स्ट्रेच कीजिए। ये मसल्स जब एक्टिव होते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। और जेंटल योगा, पर्टिकुलरली लेग्स अप द वॉल पोज, बहुत अच्छा है एंकल स्वेलिंग के लिए। 5-10 मिनट डेली। अब एक पेशेंट स्टोरी सुनाती हूँ जो मोटिवेटिंग है। मेरे पास एक पेशेंट था 58 साल की, जो 7 साल से एंकल स्वेलिंग से सफर कर रही थी। सॉक्स के मार्क्स तो रूटीन था ही, लेकिन फिर स्वेलिंग रात भर नहीं जा रही थी। उन्होंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन कोई सीरियस थिंग नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने सेहत को लेके बहुत एंग्शियस रहने वाली थी। जब मैंने ये 3 ड्रिंक्स और रूटीन सजेस्ट किया तो पहले हफ्ते में ही उन्हें फर्क दिख गया। सॉक्स के मार्क्स कम होने लगते हैं। दूसरे हफ्ते तक आफ्टरनून में स्वेलिंग बिल्कुल नहीं होती और 2 महीने बाद उन्होंने रिपोर्ट किया कि प्रॉब्लम बिल्कुल रिकवर हो गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल बेटर बनाई। वो अब वेट लॉस भी कर चुकी थी, थोड़ा एक्सरसाइज रेगुलर कर रही थी और डाइट कॉन्शियस रही। तो ये स्वेलिंग को सॉल्व करने का प्रोसेस ने आपका ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव कर दिया। दोस्तों, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2-3 दिन ड्रिंक्स लो और फिर भूल जाओ तो कोई फायदा नहीं। आपको रेगुलरली एटलीस्ट 2-3 हफ्ते कंसिस्टेंट रखना पड़ता है। फिर जो रिजल्ट्स आए वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, क्योंकि आप अपने इंटरनल सिस्टम को हील करते हो, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशनल पॉइंट, मैग्नीशियम भी जरूरी है। मैग्नीशियम वाटर रिटेंशन को रेगुलेट करता है। तो आमंड्स, डार्क चॉकलेट, पंपकिन सीड्स खाइए। और अगर मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेना चाहते हो तो डॉक्टर से सजेस्ट करवा लेना चाहिए। अब दोस्तों, मॉनसून और गर्म मौसम में स्वेलिंग ज्यादा होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी और हीट से सर्कुलेशन अफेक्ट होते हैं। तो उन मंथ्स में एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। ये ड्रिंक्स रेगुलर कीजिए और घर पर एसी रखिए या कूलर, क्योंकि कूल एनवायरनमेंट में स्वेलिंग कम होते हैं। दोस्तों, अपने लव्ड वंस को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिए। जिन लोगों को भी एंकल स्वेलिंग है उन्होंने टेल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नॉर्मल है, लेकिन एक्चुअली प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। अगर पहले स्टेज में एक्शन लो तो प्रॉब्लम वर्स नहीं होते। मैं एक फाइनल चेकलिस्ट भी देती हूँ। अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हो और फार भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो ये थिंग्स चेक कीजिए। पहला, क्या आप इनफ स्लीप ले रहे हो, क्योंकि स्लीप डेप्रिवेशन से स्वेलिंग बढ़ती है। दूसरा, क्या आपका वेट स्टेबल है? अगर वेट फ्लक्चुएट हो रहा है तो स्वेलिंग ऑल्सो फ्लक्चुएट होते हैं। तीसरा, क्या आपका स्ट्रेस लेवल ठीक है? स्ट्रेस कॉर्टिजोल रिलीज करते हैं, जो वाटर रिटेंशन बढ़ती है। और चौथा, क्या आप रेगुलर मूवमेंट कर रहे हो? अगर सेडेंट्री हो रहे हो तो स्वेलिंग नहीं जाएगी। दोस्तों, मेरी फाइनल एडवाइस ये है कि जब आपको पहली बार ये सॉक मार्क्स नोटिस हो, तुरंत एक्शन लो। मत सोचो कि ये ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो सकता है, लेकिन अगर इग्नोर करोगे तो वर्स हो सकता है। और दीज 3 ड्रिंक्स इतनी सिंपल है, इतनी एक्सेसिबल है कि कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि आप ना लो। लेमन, जिंजर, क्यूकम्बर, मिंट, कोकोनट वाटर, ये सब घर के पास अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट कीजिए आज से। आज ही जिंजर और लेमन खरीदाओ और सुबह से स्टार्ट कर दो। मैं डॉक्टर आयशा दुआ करती हूँ कि आपके एंकल से स्वेलिंग कंप्लीटली चली जाए, आपके पैरों को कंफर्ट मिले और आप बिल्कुल नॉर्मल फील करो। और जब एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने अदर हेल्थ इश्यूज पर भी फोकस कर पाएंगे। हेल्थ बहुत जरूरी है और अगर एक चीज इंप्रूव होते हो तो ओवरऑल लाइफ इंप्रूव होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिले। कमेंट में बताएं कि आपका एंकल स्वेलिंग कैसा है और आपने किस ड्रिंक से सबसे ज्यादा बेनिफिट महसूस किया। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और डिटेल्ड रिस्पॉन्स देती हूँ। आपके फीडबैक से मैं बेटर वीडियोस बना सकती हूँ जो और लोगों को हेल्प कर सके। और हाँ, अगर ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर के लिए यूजफुल हो सकती है तो जरूर शेयर कीजिए। हेल्थ इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो अपने नेटवर्क में शेयर कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज दीजिए जो हेल्थ कॉन्शियस लोग उसी में हों। दोस्तों, अब मैं एक स्पेशल रिक्वेस्ट करती हूँ। अगर आपने 3-4 हफ्ते ये रूटीन फॉलो किया और आपको इम्प्रूवमेंट दिखा तो मुझे एक अपडेट जरूर देना। मुझे बिल्कुल पसंद है जब मुझे पेशेंट से फीडबैक मिलती है, क्योंकि मुझे मोटिवेट करते हैं और मालूम पड़ जाता है कि मेरे वीडियोस एक्चुअली हेल्प कर रहे हैं। तो प्लीज डेफिनेटली अपडेट दीजिए। खुदा आपको सेहत और खुशी दे। अपने पैरों का ख्याल रखे, अपने बॉडी का ख्याल रखे, क्योंकि हेल्थ ही हकीकी दौलत है। जब तक सेहत है सब अच्छा है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और जरूरी हेल्थ टॉपिक के साथ।
तब तक खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखे। टेक केयर दोस्तों।